ऑल राइट, आज नहीं तो कल किसी ना किसी को तो बात करनी ही थी, तो मैंने सोचा ये शुभ काम में देरी क्यों, इसकी शुरुआत हम ही करते हैं। और आज हम एक पर्टिकुलर ब्रांड को टारगेट नहीं करेंगे और पर्टिकुलर इशू की बात नहीं करेंगे, हम बड़े लेवल पे बात करेंगे। हम सारी ब्रांड्स को टारगेट करेंगे और सारी ब्रांड्स के इश्यूज की बात करेंगे, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि आज जो टेक इंडस्ट्री में, जो टेक प्रोडक्ट्स में लोग इश्यूज फेस कर रहे हैं, इस पर चर्चा करना बनता ही है। सिर्फ वीडियो बनाने से फ़ायदा नहीं होने वाला है, हम ग्राउंड लेवल पर भी बात कर रहे हैं। और आज मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ किया जिसके बारे में आपको पता चलने वाला है। This line being super annoying. इस अपडेट के बाद मदरबोर्ड फेल होने के कई केस सामने आए। क्योंकि बात यह है कि आजकल ब्रांड्स काफ़ी अननेसेसरी लॉन्चेस कर रही है। अगर आप इंडियन मार्केट को उठाकर देखते हैं, हर 2-3 महीने में नए नए फ़ोन्स आ रहे हैं, सक्सेसर भी 3-3 महीने में आ रहे हैं। वो सिर्फ बिजनेस पे फोकस कर रही है, वो क्वालिटी इश्यूज़ के बारे में बात नहीं कर रही है, वो सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही है, वो बग्स, मदरबोर्ड इश्यूज़, ग्रीन लाइन्स इश्यूज़ जो उनके फ़ोन्स में आ रहे हैं इसके बारे में वो ध्यान नहीं दे रही है, बस लॉन्चेस पे लॉन्चेस कर रही है। और मेरा मानना ये है कि जब हम प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और उसमें से आप हमारे वीडियोस जब देखते हैं और उनको परचेज करते हैं और उसमें अगर आपको इश्यू होता है, तो एज अ टेक रिव्यूअर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सॉल्व किया जाए। देखिए, इश्यूज ऐसे सभी तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं कि हम हर इश्यूज पे बात करें। उन इश्यूज पे बात करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब ब्रांड उस पर ध्यान नहीं देता और वो इश्यूज और प्रॉब्लम्स ब्रांड की तरफ से होते हैं। क्योंकि हमें, आपको पता है, आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, कि ब्रांड से स्पॉन्सरशिप मिलती है हमें। तो खुल के बात कर रहा हूँ आज, मुझे कोई शर्म नहीं है। क्योंकि जब हम उस चीज़ के पैसे कमा रहे हैं और आप अपनी हार्ड एंड मनी लगाकर वो फ़ोन या प्रोडक्ट परचेस करते हो और आपको इशू आता है बिना कुछ किए, बिना आपकी गलती के, तो हमारी जिम्मेदारी है इस चीज़ को सॉल्व करने की। क्योंकि हम ब्रांड से ज़्यादा क्लोज है, आपसे भी ज़्यादा क्लोज है। पिछले 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं सारे ब्रांड के हेड को जानता हूँ और मैं उन तक ये आवाज़ लेके गया हूँ। और ये कोई नई बात नहीं है, मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारे इश्यूज़ पर बात करी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हर बड़े चीज़ों पर या छोटी चीज़ों पर मैंने बात किया है, ताकि मैं आप लोगों की केयर करता हूँ। आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट और प्यार दिया, जो मेरे में ट्रस्ट डाला है, उसका कहीं ना कहीं रिटर्न जो है वो मैं देना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे लिए ऑडियंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स होता है वो खुद एज अ ऑडियंस देखता हूँ, ये मैं मानता हूँ। अब काफ़ी सारे इश्यूज हो रहे हैं इंडियन टेक इंडस्ट्री में। सबसे पहले हम कुछ मेजर और कॉमन इश्यूज की बात करते हैं। पहली चीज़ तो ग्रीन लाइन्स। अब ग्रीन लाइन, पर्पल लाइन, वायलेट, जो कलर देना दे दो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो आता है। और इसके 2 तरीके होते हैं। पहले तो ये समझ लो आप, एक हार्डवेयर लेवल पर भी होता है और सॉफ्टवेयर लेवल पर भी होता है। अब हार्डवेयर लेवल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भाई, डिस्प्ले कनेक्टर अगर लूज हो जाता है या फ़ोन पर डिस्प्ले पर एक्सट्रीम प्रेशर पड़ता है, तो वो हार्डवेयर लेवल से ग्रीन लाइन इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर इंडिया में जो लोगों को इश्यूज हो रहे हैं वो उनकी गलती से नहीं हो रहे हैं, ये ब्रांड के सॉफ्टवेयर अपडेट से हो रहा है। ये फॉल्टी अपडेट्स देते हैं और इसमें वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस और वोल्टेज पैरामीटर्स की खाली बातें आती है। उस वजह से अपडेट के बाद फ़ोन में ग्रीन लाइन इश्यूज आते हैं। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये शुरुआत आईफोन्स में से हुई थी। आईफोन्स कोई महान नहीं है, एप्पल कोई महान नहीं है, शुरुआत वहीं से हुई थी बहुत पहले। उसके बाद फिर हमें वन प्लस, इनफैक्ट सैमसंग, वीवो, बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर हमें फोन्स पे ग्रीन लाइन इश्यूज देखने को मिला था अपडेट के बाद। अच्छी बात यह कि इसमें सैमसंग, वीवो, वन प्लस ने उस टाइम पर फ्री सर्विस दिया था लोगों को, जो हम अप्रिशिएट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ टारगेट नहीं कर रहे, हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्होंने वो काम किया, उनको भी मोटिवेट करना जरूरी है। और साथ ही साथ हाल ही में मोटोरोला के कुछ फोन्स के अंदर भी ग्रीन लाइन इश्यूज आए थे, जिसको पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं क्लियरली। और यहां पर जब ये इशू हमने पर्सनली मोटोरोला को बताया व्हाट्सएप के ऊपर, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि हम पूरा ख्याल करेंगे, चाहे वारंटी में हो या ना हो, ये आप हम पे छोड़ दीजिए। तो मैं इसके लिए बैठा हूँ और अगर कुछ गड़बड़ी होती है या कुछ इश्यूज फिक्स नहीं किया जाता है मोटोरोला की तरफ से, तो मैं मोटोरोला से फिर उसकी जवाब मांगूंगा। उसके बाद आता है मदरबोर्ड डेड इश्यूज। अब आपको मैं बता दूँ, बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। Xiaomi का Mi A सीरीज याद होगा, उनका लास्ट फोन था Mi A3। शुरुआत ज़्यादातर देखा जाए तो वहीं से हुई थी। उन्होंने कुछ अपडेट ऐसे पुश किए थे और क्वालिटी इश्यूज थे, आई डोंट नो व्हाट, बट फ़ोन डेड हो रहा था। Xiaomi ने उस फ़ोन को रिकॉल ही कर दिया, उस सीरीज़ को पूरी रिकॉल ही कर दिया। उसके बाद उन्होंने कोई A सीरीज़ लाया ही नहीं। शुरुआत वहाँ से हुई थी। उसके बाद बीच में ही
कुछ सर्टन सैमसंग के पुराने फोन्स थे, उनके अंदर मदरबोर्ड डेड हो रहा था, जिसके बारे में लोगों ने बात नहीं किया। इनफैक्ट मैंने भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2-3 ट्वीट्स आए थे, मुझे लगा कि जनरल इशू होगा, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो बात करना जरूरी, उस पर भी हुआ था। फिर उसके बाद पोको के फोन्स में हुआ था। आई वॉज द ओनली टेक क्रिएटर, मैं चैलेंज करता हूं, सबसे पहले मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था पोको के मदरबोर्ड डेड पर, क्योंकि सिर्फ एक फोन नहीं, एक सीरीज नहीं, बहुत सारे फोन्स के ऊपर हो रहा था, तब मैंने वो वीडियो बनाया था। और अच्छा लगा कि पोको ने भाई ऐसा नहीं है, उन्होंने ध्यान दिया, काफी सारे लोगों को फ्री सर्विस भी दी है, और फिर उन्होंने अपने पोको F6 वगैरह पर उन्होंने 2 साल की वारंटी बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ब्रांड काम कर रही है, चलो ये बात सही है, मैं अग्री करता हूँ। अब रिसेंटली OnePlus 9 सीरीज और 10 सीरीज में क्या हुआ, अपडेट के साथ मदरबोर्ड डेड। साला क्या बात है, ये सिर्फ एक अपडेट कर रहे हो और फोन डेड हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? हम तो नादान है, हमको क्या पता, हमने तो अपडेट कर दिया। हम सोचते यही कि ब्रांड ने अपडेट पुश किया, वाह क्या बात है, हम तो वेट करते अपडेट का, और अपडेट के बाद आपका फोन डेड हो गया। और ब्रांड क्या कर रही है, 15% से 30% आप मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट के ऊपर ऑफ दे रही है। हम मानते हैं आउट ऑफ वारंटी है, लेकिन गलती आपकी है ना, हमारी नहीं है। हमने तो फोन को मोड़ा तोड़ा नहीं, या अंदर हाथ डाल के मदरबोर्ड को निचोड़ा नहीं, ये तो आपकी गलती है। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है जो ब्रांड यहाँ पर कर रही है। जो OnePlus यूजर्स के साथ हुआ है वो कतई नाइंसाफी है। उसके बाद बात करेंगे डिलेड अपडेट्स की। देखिए, बहुत सारी ब्रांड्स जब अपने फोन लॉन्च करती है तो 2 साल के अपडेट्स, 3 साल के अपडेट्स, सिक्योरिटी पैचेस, बड़ी बड़ी बातें करती है। उनमें से कुछ ब्रांड्स अच्छी है, जैसे कि सैमसंग, वीवो, आईको, OnePlus, देख समवॉट कहीं ना कहीं अपडेट टाइम भी पुश करते हैं। मेरे हिसाब से मोटोरोला, इन्फिनिक्स, टेक्नो, इन ब्रांड्स को लेकर मुझे काफ़ी सारे ट्वीट्स आते हैं, लोग टैग करते हैं कि भाई इनके फ़ोन में अपडेट्स आते ही नहीं है टाइमली। यहाँ तक कि लोगों ने मुझे इतना ट्वीट किया, एक बार तो मुझे ये भी पता चला कि कुछ फ़ोन्स ऐसे भी है जो अभी तक एट प्रेजेंट 2024 में एंड्रॉयड 13 तक अटके हुए हैं, एंड्रॉयड 14 तो दूर की बात है। फिर उसके बाद आता है बग्स, एड्स, ब्लोटवेयर्स, हॉट एप्स, हॉट गेम्स, है ना, ये सारी चीज़ें। इसके अंदर हमें इन्फिनिक्स, वीवो, आईकू, रियलमी, ये सारे ब्रांड्स बहुत सारे अपने अननेसेसरी एड्स, ब्लोटवेयर्स, लॉक स्क्रीन पोस्टर्स, ग्लैंस भर भर के दे दी। अब इनसे उनके साइड इनकम बहुत है, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑल खराब ही होता है। हम मानते हैं कि ये सारी ब्रांड्स ऑप्शन दे देती है थैंकफुली कि इनको आप डिसेबल कर सकते हैं, बट एज अ सजेशन ये रहेगा कि भाई पहले से ये सारी चीजें ना हो तो ज्यादा अच्छा हो। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है जो सारी ब्रांड्स आजकल मिस कर रही है अपने लॉन्चेस के चक्कर में, वो ये है कि वो सर्विसेज पर ध्यान नहीं दे रही है। बहुत सारे लोगों ने हमें ट्वीट्स किया कि भाई हम इसके सर्विस सेंटर में गए थे, ये इशू हुआ, कस्टमर केयर में कॉल किया तो वो इशू हुआ, और सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि रियलमी के सारे सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस खराब है या सैमसंग के सारे सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस खराब है, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। कुछ लोगों को अच्छा भी मिलता है, कुछ लोगों को बुरा भी मिलता है, बट जनरली यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि कंटिन्यूस लॉन्चेस की वजह से आप अपने पुराने यूजर्स को छोड़ रहे हो और सर्विसेज पर बिल्कुल भी प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वैसे हमने सर्विसेज को लेकर एक वीडियो बनाया था, कस्टमर केयर में इंडिया में कॉल किया था, वो सबसे पहले हमने ही किया था, किसी ने नहीं किया था। हम ये चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन हम एक फिजिकल रियल टाइम सर्विस सेंटर के ऊपर वीडियो पर काम कर रहे हैं, वो एक नई सीरीज बना रहे हैं, वो आके हमारे चैनल पर आपको उसकी वीडियोस मिलते रहेगी। अब इन चीज़ों से कैसे बचना है, देखिए जनरली ऐसा कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है कि हम इन चीज़ों से बच जाए। कहीं ना कहीं जो इश्यूज हो रहे हैं वो हो रहा है, ये अनलकीली हो रहा है, बट स्टिल यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आप इन इश्यूज से बच सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रिवेंशन, जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर तो हो सकता है कि आगे चल के आपके फोन्स में ग्रीन लाइन और शायद क्या पता मदरबोर्ड और ये वाले इश्यूज ना हो। अब सबसे पहली चीज़, एट प्रेजेंट आप अपडेट मत करिए। हाँ, मैं थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा हूँ, लेकिन ये पहला प्रिकॉशन है जो आप फिलहाल के लिए ले सकते हैं। आप अपडेट मत करिए अनलेस एंड अनटिल कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता है ब्रांड की तरफ से या हमारी तरफ से, आप वो काम मत करिए। ये पहला स्टेप है बचने का। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहिए, इधर इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जो जहाँ पर भी हो, वहाँ पर आप जाकर अपने पर्टिकुलर फ़ोन के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ इश्यूज़ रहते हैं तो वो लोग बताते, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसने ये किया तो उसको इशू आ गया, या इधर हमें या ब्रांड के कुछ लोगों को फॉलो कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम आपको उस बारे में पहले से अलर्ट कर देंगे। तो ये एक तरीका है जिससे आप कुछ हद तक अपने आप को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फीडबैक की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी वीडियो का, और आपसे एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, मैंने जितना भी फीडबैक आज जो हमने टीम ने मिलकर बनाया है कि क्या चीज़ें करने से ये टेक इंडस्ट्री इंप्रूव हो सकती है, वो सारी चीज़ें हमने ग्राउंड लेवल पर ब्रांड को भेज दिया है। वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है,
ब्रांड को पर्सनली भेजा है, उनके कानों तक बात जानी चाहिए। अब पिछले 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे पास सबके कॉन्टैक्ट से, अच्छे अच्छे लोगों के कॉन्टैक्ट से, बड़े बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट से मैंने वो लिस्ट बनाया, सबको भेज दिया, आप देख सकते हैं। डेफिनेटली हमें उनकी आइडेंटिटी और उनका प्रोफाइल हाइड करना है, क्योंकि हम उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, सबको पसंद नहीं आता है। उनमें से कुछ लोगों ने हमें जवाब दिया जो मुझे अच्छा लगा, कुछ लोगों ने नहीं दिया। मे बी वो बिजी हो सकते हैं, या अगर उनको नहीं देना है तो उनको बाद में देख लेंगे। तो मैं आपसे बस एक ही चीज कहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर जब करोगे ना, तो ब्रांड तक मत बोलो, उनको टैग करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, मैं कर दूंगा वो सब। आपका काम है दूसरे ऑडियंस तक पहुंचाने का, जो लोगों को इस इश्यूज के बारे में नहीं पता है या जो लोगों को इन चीजों से बचना है, हमें उनको भी एजुकेट करना है आपके साथ साथ। तो आप ऐसा करिए, अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां आपको ठीक लगता है, जहां आपकी प्रेजेंस है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। अब इंपॉर्टेंट फीडबैक की बात करते हैं। सबसे पहले आता है क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स। इसको सारी ब्रांड्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए। यहीं पर स्क्रैच है, ये स्क्रैच वाला पार्ट, यहीं से स्टार्ट होता है सब कुछ। और अगर यही इंप्रूवमेंट्स होगा तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के ये ग्रीन लाइंस और मदरबोर्ड और जनरल कुछ बड़े इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे। पहले ही सारी टेस्टिंग यहाँ पर ब्रांड को करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो प्रेडिक्टेबल नहीं होते। इलेक्ट्रॉनिक से भाई कोई इंसान नहीं, वो गारंटी नहीं ले सकते, कहीं की गलतियां हो जाती है। आजकल तो गलती इंसान से भी हो जाती है वैसे, लेकिन स्टिल। और दूसरी बात, जब आप अपडेट पुश करते हैं ना मेरे भाई, तो आपको पहले से ही उसको पूरा टेस्टिंग मोड में डालना चाहिए। कोई जल्दी नहीं है, 6 महीना लो, साल लो, इट डजंट मैटर। बट आपको एक ऐसा अपडेट जब पुश करते पूरा डिटेल टेस्ट हो गया, हाँ कोई ग्रीन लाइन इश्यूज नहीं है, कोई मदरबोर्ड डेड नहीं हो रहा है, देन वी आर फाइन, फिर आप उसको पुश कर सकते हैं। क्लियर ट्रबल शूटिंग गाइडेंस ब्रांड को देना चाहिए हर फोन के साथ में। फोन के साथ डब्बा आता है ना, उसमें वो मैनुअल आता है, कुछ काम का है, उठा के फेंक देते हैं, कुछ काम का नहीं। इस मैनुअल की जगह अगर आप बेसिक ट्रबल शूटिंग गाइडेंस दे देते हैं, जिससे अगर फॉर एग्जांपल कभी कभी ग्रीन लाइन इश्यूज जो होता है ना, रिस्टार्ट करने से या कुछ चीजें करने से चला भी जाता है, सबके नहीं होता, कुछ लोगों के। तो ऐसे कुछ गाइडेंस है ना, आप अपने मैनुअल में डाल दो। कुछ बेसिक इश्यूज हो गया, कुछ फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो पूरा गाइडेंस हमारे पास है, हमने उसको देखकर उसको सॉल्व कर दिया। या आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को अलर्ट करिए पहले से ही, जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करो उसके साथ में चिपका दो और अपनी वेबसाइट पर उसको अपडेट कर दो। पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नीचे जो भी लॉन्च कर रहे हैं, ये गाइडेंस है, अगर जनरल इश्यूज आते हैं इसके ये सॉल्यूशंस है। बाद में फिर हम सर्विस सेंटर और उसकी बात करेंगे। अगर उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो फिर क्या ही बात है। वारंटी एटलीस्ट 3 साल की होनी चाहिए, क्योंकि जितना प्रोडक्ट वारंटी में रहेगा उतना उसकी वैल्यू रहेगी। आउट ऑफ वारंटी प्रोडक्ट और लोगों की वैल्यू नहीं है। सर्विस सेंटर में जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं। बहुत रेयर ऐसे सर्विस सेंटर्स होते हैं ब्रांड्स के जो आपको इज्जत देते हैं। बैठे बैठो कोई बात नहीं, कस्टमर तो हमारे लिए भगवान है, ऐसा बहुत कम लोग बोलते हैं। लेकिन स्टिल मेरा मानना यह है कि 1 साल वारंटी हो जाती खत्म, फिर उसका कोई जवाबदारी नहीं। वारंटी एक्सटेंड करना है, जैसे कि एटलीस्ट पोको ने स्टार्ट किया था अभी उनके डेड होने के बाद 2 साल अपडेट। ब्रांड्स को 2 नहीं, मैं बोलता हूँ 3 साल का एक सेट कर देना चाहिए। 3 साल के अपडेट्स क्या ही जाता है भाई, दे दो ताकि ट्रस्ट गेन करेंगे और आप ही का फायदा। ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, आप समझ रहे हैं, ब्रांड का ये फायदा है। लोग खुश हो गए, लोगों को अच्छा लगेगा, चल इसने हमारा ख्याल किया है। 3 साल तक आप मेरे को फोन लेने के बाद कोई टेंशन नहीं है, वारंटी में कुछ इशू होगा तो मैं सर्विस सेंटर में अच्छे से जाके उसको सॉल्व कर दूंगा। बेटर रिपेयर सर्विसेज, देखिए अब इसमें ना मैं कुछ ज्यादा ही बोल दूंगा, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि रिपेयर का जो मामला आता है, जब इधर ग्रीन लाइन इश्यूज की रिपेयरिंग हो या मदरबोर्ड डेड की रिपेयरिंग हो, जब भी सर्विस सेंटर में वो इशू लेके बंदा जाता है ना, उन लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बोलो क्यों? ये ब्रांड ने कांड किया है, उसने नहीं किया है। आप समझ रहे हैं, ज्यादातर 99.99% ब्रांड की गलती है उसमें। बहुत ऐसे कम लोगों को जिनका फोन गलती से हाथ से गिर गया और कहीं ना कहीं उसमें ग्रीन लाइन आ गया, इट डजंट मैटर। लेकिन जो लोग ग्रीन लाइन इश्यूज के साथ जाते हैं, मदरबोर्ड डेड के साथ जाते हैं, जिसमें ब्रांड की गलती है, उनको प्रायोरिटी दो, वीआईपी सर्विस दो, उनका काम पहले करो। जहां ब्रांड की गलती है सर्विस सेंटर में, उनका काम पहले करो, बाकी के काम बाद में हो सकते हैं, मेरा मानना ये। और सबसे बड़ी जो चीज है जो मुझे पता है ब्रांड नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि ये फीडबैक देने के लिए कि घर पे बैठ के होम सर्विस दो। इशू हो गया सर, डोंट वरी, ग्रीन लाइन आया, मदरबोर्ड डेड हो गया, हम यहाँ पर है, घर पे आके फोन लेके एक रिप्लेसेबल यूनिट दे दो और काम हो गया। अगर ये कर लेते तो भाई फिर क्या ही बात है। बग फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट्स, आजकल तो थप्पड़ से नहीं अपडेट से ज्यादा डर लगता है। आजकल ब्रांड्स क्या कर रही है, अननेसेसरी फॉल्टी अपडेट्स देती है और वह पूरे के पूरे धजियां उड़ा देती है। अरे भाई इतनी महीने से वो फोन खरीदता है, इतना डेटा उसका है, काहे को धक्के खिलाने का, फिर उसके बाद उसके अलग से पैसे भी दो, 10 धक्के खाओ, गालियां सुनो, बहुत बुरा लगता है। फॉल्टी अपडेट्स देना बंद करो, बग फ्री, एडलेस,
ब्लू प्रेस कम करो, ये सारे एक्सपीरियंस को बंद कर दो ताकि आपके फ़ोन में वैल्यू बढ़ेगी, यूज़र एंड से जो ट्रस्ट आता है वो गेन होगा। मुझे लगता है कि अगर आप कॉन्स्टेंट अपडेट्स देते हैं और बग फ्री अपडेट्स देते हैं तो लोगों को अपडेट करना भी अच्छा लगेगा। और फाइनली जब कुछ नहीं होता है तो रिकॉल कर लो। अननेसेसरी अपडेट्स के बाद आपके जो फ़ोन डेड हो रहे हैं और ग्रीन लाइन इश्यूज आ रहा है, और एक प्रोडक्ट में नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हो रहा है और लगातार सक्सेसर के सक्सेसर फोन्स पर होते ही जा रहा है, तो यहाँ पर आपको उसको रिकॉल करना चाहिए और लोगों को इधर कंपनसेशन देना चाहिए या आपको रिप्लेसेबल यूनिट देना चाहिए। ये लास्ट स्टेप है जो मुझे लगता है कि एक बार सैमसंग ने किया था जब उनके फ़ोन ब्लास्ट हुए, तो वो सैमसंग में गट्स था। वैसे ही दूसरी ब्रांड को भी मेरे हिसाब से ऐसा बोलना चाहिए कि शर्म के मारे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब जाते जाते मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जितने भी फीडबैक्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये सारे के सारे हमने ब्रांड को भेज दिया। एटलीस्ट अगर इसमें से एक दो भी ब्रांड इनकॉर्पोरेट कर लेती, इससे किसका फायदा होगा? हमारा। मुझे भी काम करने अच्छा लगेगा, मुझे एक गिल्टी फील नहीं होगा कि यार मेरे वजह से मैंने ये फ़ोन की पब्लिश किया और लोगों को उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो बदनामी मेरी भी होगी और मुझे एज अ ऑडियंस भी बुरा लगेगा। और दूसरी चीज़, अगर ये चीज़ फिक्स्ड की जाती है, अगर फ्यूचर में ये फीडबैक ब्रांड अपने फ़ोन्स में लेके आती जो हमने दिया है, तो उनके लिए भी अच्छा है कि उनके प्रोडक्ट के बारे में लोग अच्छा बोलेंगे, और आपके लिए भी अच्छा है कि आपने जो मेहनत वाले पैसे यहाँ पर लगाए हैं, आपके पैसे नहीं डूबेंगे, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, फिर आप 2-3 साल उस प्रोडक्ट का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एज अ रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर अपना जो काम करना था आज वो कर लिया। वीडियो बनाकर पब्लिसिटी लेने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैकएंड में ग्राउंड लेवल पर आप कितना ब्रांड तक ये बात पहुँचा सकते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी थी, आज मैंने वो कर दिया। अगर ये वीडियो लेंदी हो गया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ऑफ 2024 हमारे चैनल पर, जो आज मुझे इस बारे में बात करना ही था। मैंने सभी ब्रांड्स की बात किया, मैं कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सबको इंप्रूव करना पड़ेगा। हर प्रोडक्ट में इश्यूज होते हैं और हर बार ब्रांड की ही ज़्यादातर गलती होती है और वो लोग इस पर ध्यान भी नहीं देते। यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि इसको इंप्रूव करो, तो हमारी जो टेक इंडस्ट्री जो इतनी बदनाम हो गई है, मुझे लगता है कि इन चीज़ों से अगर इंप्रूवमेंट्स आती है तो लोगों को अच्छा लगेगा, लोग ट्रस्ट करेंगे और हम पे भी ट्रस्ट करेंगे, और मैं यही चाहता हूँ। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, बस इस वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे। मैं ये जैसे पहले था टेक्नोरूएस वैसे अभी भी हूँ और आपके साथ हूँ, ठीक है? तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।